एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई होती है, क्या होती है? न्यूटन होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है यह किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है अग्नाशय के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह होता है क्या? 8 होता है। क्या होता है? 8, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अवतल लेंस का। किसको किया जाता है? अवतल लेंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो CO2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो होता है 44। कितना होता है? 44, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वह क्या होती है? तो शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। क्या होती है? वाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेटस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं। यानी कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो ये लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो ये बदल देता है लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। किसका होता है? एमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य भूमिका निभाता है? तो वह वर्णक कौन सा होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। कौन सा होता है? क्लोरोफिल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वह होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह लगभग कितना होता है? तो यह जो होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यानी कि लगभग 10 कितना 10 होता है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पित्त रस किस अंग में बनता है।
तो पितरस जो बनता है यकृत में बनता है, किस में बनता है, यकृत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है उसको क्या कहा जाता है। तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह Na होता है, क्या होता है, Na, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि तापमान मापने का यंत्र है। तो तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो तापमान मापा जाता है किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 16। तो तापमान मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा, किसके द्वारा, थर्मामीटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है ये फ्लोएम के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि जल का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर कितना है। तो जल का क्वथनांक जो सामान्य वायु दाब पर होता है कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि तांबा किसका अच्छा चालक है। तो तांबा जो होता है किसका अच्छा चालक होता है, तो यह होता है, किसका होता है, क्वेश्चन नंबर 19, तो यह होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, किसका होता है, विद्युत का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना होता है, क्या होता है, रोगों से रक्षा करना आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि CaCO3 का सामान्य नाम क्या है। तो CaCO3 का जो सामान्य नाम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है चूना पत्थर, क्या कहा जाता है, चूना पत्थर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि संवेग का सूत्र क्या है। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, तो संवेग का सूत्र होता है mv, क्या होता है, mv, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग है। तो मनुष्य में जो श्वसन का मुख्य अंग होता है वो कौन होता है, तो होते हैं फेफड़े, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वह लगभग कितना होता है, तो होता है 7, कितना होता है, 7, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि दाव की इकाई क्या है। तो दाव की इकाई क्या होती है, तो दाव की इकाई होती है पास्कल, क्या होती है, पास्कल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस का जो सेट नंबर 2 है वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।